पेड़ पौधों के नाम भी बहुत बहुत विचित्र होते हैं, हैरानी भरे होते हैं। और जब उनका नामकरण किया होगा, चाहे भारतीय संस्कृत भाषा में या दूसरी भाषाओं में, या फिर जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने जब हमारी कुछ स्टोरीज सुनी पेड़ पौधों के बारे में, या उनका कुछ जो इस्तेमाल भारत में होता रहा, उसके नाम से नाम डाले गए। जब हम देखते हैं भारत में दुर्गा माँ से जुड़ा हुआ जो बाघ है, टाइगर है, वो एक सिंबल है स्ट्रेंथ का, साहस का। और राजा महाराजा जब अपनी सल्तनत चलाते थे तो उस जिस कुर्सी पर वो बैठते थे उसका नाम भी सिंह से ही था, सिंह आसन। ऐसा आसन जिसके साइडों पे प्रतीक के रूप में सिंह का जो मुख है, चेहरा है, जो शीर्ष है, वो दर्शाया जाता था। तो उस आसन को कहते थे सिंह आसन। लेकिन जम्मू में ऐसे ही एक झाड़ी भी है। इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में वो झाड़ी मिलती है और बहुत ही मेडिसिनल है, जिसको जो डोगरी में तो हम ब्रैंकड़ कहते हैं, हिंदी में अडूसा कहते हैं, लेकिन उसका नाम भी सिंह के नाम से है। संस्कृत में एक नाम सिंहास्य, क्योंकि जब फूल को हम देखते हैं तो फूल ऐसे लगता है जैसे शेर का मुंह खुला हुआ और वो हंस रहा है। और इसी तरह की आकृति जो है, जो सिंहास्य ब्रैंकड़ के फूल की है, यही आकृति जो है जम्मू के पहाड़ी इलाके में हम चले जाएं तो जो बावड़ियाँ होती हैं, बोलियाँ होती हैं, पानी के स्रोत, पीने के पानी के स्रोत, वहाँ पे भी जो पानी निकलता है उसके लिए भी जो पत्थर लगाया जाता है, अक्सर वो भी देखने में आता है शेर के मुंह की तरह ही नजर आता है, लाइन की तरह। सिंह, सिंह लाइन को कहते हैं। लेकिन जो टाइगर है उसको भी बहुत से लोग शेर कह देते हैं, बेसिकली वो होता है बाघ। तो टाइगर के नाम से भी एक जो ट्री हमारे जम्मू में मिलता है, बहुत पहले वो बाबे वाले मंदिर के परिसर में वो लगा भी था, और साइंस कॉलेज में आज भी हम देखते हैं लगा हुआ, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी लगा रहता है ऐसा फूल, जिसको बोला गया टाइगर्स क्ला फ्लावर। क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल में, तो जो फूलों के गुच्छे होते हैं वो लंबे लंबे, जो लाल रंग के, गहरे लाल रंग के फूल होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे टाइगर के क्लॉज जो हैं माँ दुर्गा के काली के रूप में उस वक्त रक्त रंजित उसके जो क्लॉ हैं, बाघ के पंजे, इसलिए इसका नाम टाइगर्स क्ला भी है। और ये फ्लावर्स जो हैं श्रीलंका में जब उनका न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, इसको उसका सिंबल भी माना जाता है। और इसके साथ काफ़ी एक रिलीजियस सेंक्टिटी जुड़ी हुई है श्रीलंका में, जिसको हम कहते हैं एरिथ्राइना वेरीगेटा। ये बॉटनी में इसका नाम एरिथ्राइना इंडिका, एरिथ्राइना वेरीगेटा है। ढोल ढाक भी इसको कहते हैं, और डोगरी में तो हम थुब कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया टाइगर्स क्लॉ। और एक ऐसे ही एक और प्लांट भी होता है जिसको हम डोगरी में तो पिड्डू काउन कहते हैं, लेकिन उसके भी जो फल हैं काले रंग के होते हैं और ऐसा लगता है जैसे भेड़ के सींग हो, तो उसको भी जो अंग्रेज़ों ने नाम दिया है टाइगर्स क्लॉ। हालांकि वो तिल की फैमिली की का ही एक प्लांट है, और बरसात के दिनों में अक्सर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग गुलाबी रंग के फूल आते हैं, और इस वक्त उसके जो फल हैं वो पक रहे हैं। तो अभी आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसके काले जो हैं, और वो कपड़ों को भी कई बार चिपक जाते हैं, 2 ही उसके सींग होते हैं और बड़ा मोटा सा काले रंग का फल होता है। उसको भी टाइगर्स क्ला कहा गया, कहीं कहीं हाथा जोड़ी भी कहते हैं, कि जब बाहर की परत जो फल की निकल जाती है तो अंदर से जो उसके खोल हैं वो ऐसे लगता है जैसे 2 हाथ जुड़े हों। लेकिन हम पिड्डू कहते हैं, भेड़ के, जब मेल भेड़ जो है उसको रैम कहते हैं, लेकिन डोगरी में हम पिड्डू कहते हैं। तो हमने इस प्लांट को भी भेड़ के साथ जोड़ कर देखा है। लेकिन एक और प्लांट जो जम्मू की शिवालिक्स में होता है, और अभी अभी वो फ्लावरिंग उसकी ख़त्म हुई है और अब वो फ्रूटिंग स्टेज पे आने वाला है, वो एक किस्म की लिली है, कमुदनी है, लेकिन जल वाली कमुदनी नहीं, जो लिलीज हमारी प्याज फैमिली में रखी जाती थी पहले, लिली ऐसी में,
उनको एक प्लांट है जिसका भी नाम यही है, टाइगर्स क्लॉ लिली, क्योंकि वो क्लाइंबिंग प्लांट है और लिली है, मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ अगर काउंट करेंगे तो 6 होंगी। और इसको फायर फ्लेम लिली भी अंग्रेज़ों ने नाम दिया, लेकिन संस्कृत का नाम तो सबसे पुराने है। जब संस्कृत में इसका नाम हुआ, इसका नाम था अग्निशिखा। जिस तरह से आग की लपटें निकलती हैं लाल और पीली, उसी रंग में ये फूल निकलता है। और फूल चूंकि उल्टा लटका होता है तो इसको उल्ट चंडाल भी बोला गया। और जम्मू के डोगरा इलाके में इसको कुक्कड़ का सिरा भी बोलते हैं। कुक्कड़ का अर्थ होता है मुर्गा, मुर्गे का सिर वाला। या फिर इसको कुछ लोग ग्लोट मामा भी बोलते हैं। तो ये जो इसकी नीचे से कंद निकलता है उसको बोला जाता है कि वो जनक की हल के समान एल शेप में होती है। और ये जो इसकी कंद है, ये कई किस्म के गठिया में, कई किस्म की गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, इम्पोर्टेंसी में इसको इस्तेमाल किया गया। और माना जाता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब संजीवनी बूटी के साथ इस बूटी का भी जो है इस्तेमाल किया गया था। तो इसको भी एक विषहर के रूप में इसको भी बहुत ही विलक्षण प्लांट माना जाता है। तमिलनाडु का ये राजकीय फूल है और जिम्बाब्वे का एक राष्ट्रीय फूल है। और ये भी माना जाता है कि 1947 में जब जिम्बाब्वे का नाम रोडेशिया था तो क्वीन एलिजाबेथ को एक आभूषण दिया गया, ब्रूच। उसकी जो आकृति थी वो भी इसी फूल की शेप से ही प्रभावित थी। सेंटीपीड प्लांट, सेंटीपीड हम उसको कहते हैं जिसको डोगरी में हम कंदराई बोलते हैं। एक बहुत ही जहरीला जीव होता है, कई टांगों वाला। तो ये जो है कंदराई सेंटीपीड, इसके नाम से भी प्लांट्स हमारे जम्मू में दिखाई देते हैं ऑर्नामेंटल तौर पे, फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स में, जिसको बोलते हैं मुल्लनबेकिया प्लेटिक्लेडा सेंटीपीड प्लांट या रिबन प्लांट भी, क्योंकि लंबे चौड़े रिबन की तरह से इसका स्टेम रहता है और वो ज्वाइंटेड होता है। इस तरह से इसका नाम जो है सेंटीपीड प्लांट। जम्मू के बागों में हम एक और फ्लावर देखते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेमिंगो फ्लावर। खास करके जो फ्लोरिस्ट्स हैं वो बेचते हैं इसको एज ए कट फ्लावर। अभी नवरात्रे हुए तो वैष्णो देवी के भवन में भी इस फूल को आर्किड्स के साथ लगाया गया था। और जम्मू में भी हम इसके बुकेज में इसको देख सकते हैं, खासकर विवाह शादियों में जब भी डेकोरेशन होती है। फ्लेमिंगो फ्लावर, तो फ्लेमिंगो एक बर्ड है जो स्टेट बर्ड भी है गुजरात का, और ये रण ऑफ कच्छ में भी आता है, कैलीमियर बर्ड सेंचुरी साउथ इंडिया में भी आता है। और काफ़ी लंबी टांगों वाला, लाल रंग की टांगें होती हैं। और ये एल्गल फीडर परिंदा है, या ठाकुर जी का बराती भी इसको बोलते हैं। तो ये कचालू परिवार का जो प्लांट है, इसमें भी एक लाल रंग की एक बड़ी लीफ रहती है। लीफ वो जो फूल जैसी दिखाई देती है, बेसिकली वो एक पत्ता होता है लाल पत्ता जैसा, और उसके बीच में से फूलों की एक स्पाइक निकली होती है जो ऐसे लगता है जैसे तस्मा हो। तो लेस फ्लावर भी इसका नाम है, या फिर फ्लेमिंगो बर्ड के नाम से फ्लेमिंगो फ्लावर। ऐसे ही एक जम्मू में और पेड़ हम जंगल में देखते हैं जिसका नाम है मंकी फेस ट्री। संस्कृत में तो इस ट्री को कहा गया कम्पिलक, और डोगरी में हम कामला कहते हैं, जो कमिल्ला। लेकिन इसके जो फल हैं लाल होने से इसको मंकी के फेस से तुलना करके अंग्रेज़ों ने इसका एक और नाम दिया, मंकी फेस ट्री। हालांकि मंकी फेस ट्री तो 200-300 साल पुराना नाम है, तो जो संस्कृत का कम्पेलिक नाम है ये तो हजारों साल पुराना है। इसी तरह से हमारा डॉग फ्लावर भी होता है जो अक्सर हम देखते हैं बागों में, एंटीराहिना मेजस। लेकिन ये तो ऑर्नामेंटल एक प्लांट है छोटा। वुड ट्री भी हमारे जम्मू के
और कश्मीर के भी जंगलों में मिलता है, रिवर्स के किनारे लगा होता है जी। अपोजिट इसके लीव्स रहते हैं। पूरा हिमालयन क्षेत्र में भी है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। इसको बोलते हैं डोगरी में कंदर। उर्दू का नाम भी कांदरा ही है। और ये जो डार्क वुड ट्री है, इसको साइंस में, बॉटनी में बोलते हैं कॉर्नस मैक्रोफिला। और ऐसे ही अमेरिका में भी ये होता है, वो अमेरिकन डार्क वुड ट्री कॉर्नस फ्लोरिडा, और काफ़ी खूबसूरत। जापान ने जब अमेरिका को दिए चेरी ब्लॉसम के प्लांट्स एज गिफ्ट, तो बदले में अमेरिका ने जापान को एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप यही प्लांट दिया, डार्क वुड ट्री कॉर्नस फ्लोरिडा। तो इसमें जो फूल होते हैं वो तो फ्लेमिंगो फ्लावर की तरह छोटे छोटे ही होते हैं, जहाँ जैसे हमारे पहू और हतम में होते हैं, पैरोशियाप्सिस में। लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो चारों ओर जो ब्रैक्ट्स होती हैं सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की ब्रैक्ट्स होती हैं, खूबसूरती उन लीफ लाइक ब्रैक्ट्स के कारण है, ना कि फ्लावर के कारण। ये प्लांट भी हमारे डोगरा इलाके में एज ए फॉडर ट्री भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और लोकल नाम भी इसका है कंदर। इसी तरह से एक उल्लू नीम भी हमारे जम्मू में कहीं कहीं दिखता है, लगाया गया है। तो ये बेसिकली नीम नहीं है, ये एक किस्म का आइलेंथस है, ट्री ऑफ हेवन। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते तो बहुत छोटे लीफलेट्स होते हैं, उसके मुकाबले में इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और ब्रांचेस के शीर्ष के ऊपर वो एग्रीगेट हुए होते हैं एक गुच्छे में, और ऐसे लगता है जैसे उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो फूलों पत्तों के जो गुच्छे हैं उससे इसका नाम दे दिया उल्लू नीम, हालांकि इसको महानिम्ब भी बोला जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत से जो नाम हैं वो हमारे परिंदों के ऊपर भी हैं, जैसे पीकॉक फ्लावर। पीकॉक फ्लावर को बंगाल में तो राधा चूड़ा बोला जाता है, या अंग्रेजी में इसको प्राइड ऑफ बारबाडोस भी बोला गया, क्योंकि ये बारबाडोस का नेशनल फ्लावर है अमेरिकन कंट्री का। लेकिन ये जम्मू में भी हमारे पार्सन गार्डन में लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिसलपीनिया पल्चेरिमा, और कॉमन नाम जो है इसका है पीकॉक फ्लावर। ऐसे ही हमारे जम्मू में सिर्फ बिलावर की जंगलों में एक दरख्त मिलता है जिसका नाम है टाइगर ट्री। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, असम में देखा गया बगजा टाइगर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ने ये पर्टिकुलर ट्री जो है, टाइगर आके अपनी मार्किंग करता है, निशान लगाता है, अपनी टेरिटरी फिक्स करता है। ऐसे भी इसका बार्क जो इतना सख्त नहीं होता, और लाल रंग भी निकलता है। अगर इसको खुरंचे हम तो एक लाल किस्म का सैप निकलेगा। इसकी ब्लेज रेड होती है, तो दूर से भी इसका फिर लाल रंग जो दिखाई देता है। ये ट्री जो है, चूँकि ज़्यादातर टाइगर इसको स्क्रैच करके अपनी बाउंड्री, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका नाम है टाइगर ट्री। लेकिन ये हमारे बिलावर में, डुडवाड़ा गांव में, और एक दो जगह और भी मिलता है। इसको कहते हैं बिस्कोफिया जैवानिका, बॉटनी में। अंग्रेजी में नाम है टाइगर ट्री, और डोगरी में हम इसको कहते हैं च्यूंतर या चूंतर। इसके भी लीव्स जो हैं ट्राइफोलिएट रहते हैं, और जापान में खास करके जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं, जो सेक्रेड स्पीसीज हैं, वहाँ पे इस पेड़ को हम, बड़े बड़े पेड़ जो हैं इसके, प्रोटेक्टेड ट्रीज देख सकते हैं। इसी तरह से एक ट्री जो इंडिया के पार्सन गार्डन्स में, खास करके साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, दिल्ली में भी इसको लगाया गया है, उसका नाम है ऑक्टोपस ट्री। तो जिस तरह से ऑक्टोपस की आर्म्स होती हैं, उसी तरह से इसकी ब्रांचिंग का पैटर्न होता है। तो उन ब्रांच की जो शाखाएं हैं वो वर्ल्ड निकलती हैं, और इसलिए इसको अम्ब्रेला ट्री भी माना गया। बेसिकली तो ये न्यूजीलैंड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का ट्री है, हमारा तो नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन गार्डन्स में हम अक्सर इसको देखते हैं। और ये ऑक्टोपस ट्री
एक खास किस्म का जो कैंगरू है, कंगारू है, वो इसके पत्तों को बड़ा चाव से खाता है। ट्री कैंगरू एक डेंड्रोलेगस उसका जीनस है, उस एनिमल का, कैंगरू। तो ये ऑक्टोपस ट्री जो है उसके साथ भी जुड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जम्मू में एक और प्लांट ट्री है बहुत फेमस, जिसको डोगरी में हम पला बोलते हैं, हिंदी में उसको ढाक या पलाश भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का जो नाम है वो तोते से, पैरट के नाम से है, किंशुक। किंशुक चूंकि पैरट को शुक कहते हैं और इसकी चोंच जो है वो तोते की लाल चोंच के समान इसके फूल की आकृति है, इसलिए संस्कृत में इसका नामकरण किया गया किंशुक। और इसी का अंग्रेजी वर्जन जो है वो है पैरट ट्री। हालांकि इसका दूसरा नाम भी है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। साइंस में तो, बॉटनी में तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। तो बहुत सी बटरफ्लाइज का भी ये लार्वल होस्ट प्लांट है। तो बटरफ्लाइज के हवाले से भी दिस ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे रिलीजियस रिचुअल्स में, श्राद्ध में, पितृ पूजा, और इसके जो दोने बनते हैं सहारनपुर में, यूपी में, बायोडिग्रेडेबल लीफ कॉपर प्लेट्स पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल तो प्लास्टिक का भी होने लगा, लेकिन उसको हमें फेज आउट करने के लिए ये पेड़ जो है ब्यूटिया का या पैरट ट्री हमारी मदद कर सकता है। कैमल तो राजस्थान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज माना गया, लेकिन जम्मू में भी हमारे कभी कभी हम देखते हैं कि ऊंट जो हैं वो लाए जाते हैं। ऊंट तो पीपल जो बड़ है उसके पत्ते खाने का शौकीन तो है, लेकिन इसके जो पाँव हैं बहुत बड़ा पाँव होता है, और अगर हम उसके निशान को देखें, उसी के निशान वाला एक ट्री है जिसका पत्ता उसी के निशान से मिलता जुलता है, और इसलिए अंग्रेज़ों ने उसका नाम दिया कैमल फुट ट्री। हालांकि डोगरी में हम उसको बोलते हैं कतरियाड़, हिंदी में कचनार, उसको इंडियन ऑर्किड ट्री भी बोला जाता है, लेकिन कैमल फुट से उसकी शक्ल मिलने से उसका नाम कैमल फुट ट्री भी है। बहुनिया वेरीगेटा, या दूसरा जो आजकल फ्लावरिंग में है बहुनिया परप्यूरिया। इसी तरह से हमारा जो एक और मैमल है जो रात के वक़्त निकलता है, जम्मू के शिवालिक्स में अक्सर मक्की की फसल के वक्त हम अक्सर उसको देखते हैं, पारकोपाइन, जहाँ हिंदी में हम, डोगरी में से और हिंदी में साही। तो ये पर्टिकुलर जो जानवर है मांडा जू में भी रखा गया है, और इसके शरीर पे स्पाइन्स रहते हैं ब्लैक और काले, और इसलिए उसके नाम से एक प्लांट भी हमारे शिवालिक्स में दिखता है, उसको बोलते हैं बार्लेरिया प्रायोनिटिस, बॉटनी में, डोगरी में काली ब्रैंकट। इसके ऊपर लेमन पेल्जी भी अपने लार्वी अंडे देती है, जुनोनिया लेमोनियास, और कॉमन लेपर्ड, फेलेंथा बटरफ्लाई। और ये हमारे कई किस्म के टूथपेस्ट में भी इसको एक्सट्रैक्ट को शामिल किया जाता है। गम्स और टीथ के लिए बहुत बढ़िया इसका गुण है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पिया वांसा भी इसको बोलते हैं, जब बजर दंती। तो बार्लेरिया प्रायोनिटिस का जो नाम है वो नाम जो है पारकोपाइन के नाम से है। तो बहुत ही रोचक नाम पेड़ पौधों के हैं। और टेसू के फूल के ऊपर एक खास किस्म का परिंदा आता है, रोजी स्टॉर्लिंग या रोजी पेस्टर। उसका नाम जो है टेसू से है, टेसुआरी, टेसू की जैसी। वो टेसू के फूलों पर आती है एक परिंदा, एक किस्म की मैना है वो, रोजी पेस्टर। उसको टेसुआरी नाम मिला हुआ है हिंदी में, टेसू के फूलों से। टेसू के फूल, पलाश के फूल। शुक्रिया।